एमिने मैम, आप कतर से हैं, भूल गई क्या? वहाँ की तो हूँ, मगर वहाँ से आकर ग्रेसन सेटल्ड हो गए थे, क्योंकि ग्रेसन का इलाका उर्दन की तरह बंजर और बेकार नहीं है। असल में ग्रेसन में थोड़ी सी तरक्की हो गई है, उर्दू पर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। ये तो कहने की बात है। मेरा तो ख्याल है कि उर्दन वाले मेहनत से जी चुराते हैं और इल्जाम हुकूमत पे डाल देते हैं। ये क्या बात कर रही हैं आप खातून? छोड़िए ना, इनका शेड्यूल बहुत बिजी है, काफी मीटिंग्स हैं। चले, आपका वहाँ वेट हो रहा है मैडम। चले, मैं आ गया। यानी चलना है। आप लेट हो गई हैं एमने मैम। शुक्र है खुदा का। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, मगर बात अभी खत्म नहीं हुई है। फिर मिलेंगे और बात करेंगे इस पर। मोहतरमा, ज़हमत होगी आपको खामखा। इस किस्म की फजूल बहसों में मैं जिंदगी का कीमती वक्त ज़ाय नहीं किया करती। कोई काम की बात हो तो हाजिर हूँ। ओह माय गॉड, ये हजरत कहाँ से आ गए? कामरान भाई कहाँ से आ गए यहाँ पर? या अल्लाह, मुराद से कोई उल्टी सीधी बात ना कर दें। अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं आंटी। देखिए मुराद साहब, आप मसरूफ आदमी हैं। ऐसा करता हूँ, सामान लेकर मैं यहीं आ जाता हूँ, फर्स्ट क्लास हेयर कट कर दूंगा। देखिए कामरान साहब, मैंने आपकी ऑफर सुन ली है। मेरे दिल में आपके फन की बहुत कदर है। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। चलिए। हाँ, हैव अ नाइस डे। मुझे मालूम होता कि यहाँ इतना टाइम जाया होगा तो मैं हरगिज़ यहाँ नहीं आता। बहुत पछताएंगे आप ये ऑफर मिस करके। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। जल्दी यहाँ आए। कामरान भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और कैसे आए? और ये बताएं कि क्या बात कर रहे थे मुराद से? कारोबारी बात थी। सब आपके टेलीफोन का मसला है जो लग नहीं रहा था। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। कितनी एहसान फरामोश हैं आप। अरे क्या मतलब आपका? कैसा शुक्रिया, कैसा एहसान, क्या बात कर रहे हैं? ये लें, भूल आई थी आप इसे। यार चलें, बस मिल गया ना, फौरन निकलना है। चलते हैं बस यहाँ से। इब्राहिम, सिर्फ इतना बता दो कि हयात कहाँ बैठती है, मैं इसे वहीं रख दूंगी। ओके, बताता हूँ। चले, मेरे साथ आ जाएं, जल्दी आ जाएं। हयात यहाँ बैठती है। ठीक है, आप दोनों बाहर जाएं, मैं 2 मिनट में आपके पास आती हूँ। ठीक है। खैरियत अचानक क्यों चली गई एमने साहबा? शायद कोई काम याद आ गया उन्हें। ऐसा भी क्या काम था? मेरा ख्याल है बेटा अच्छा ही हुआ। मैं देख रही थी ये लड़की कितने अच्छे तरीके से संभालती है तुम्हारे सब काम। अच्छा, आप कैसे आई? कोई काम था दादी? अरे बेटा, हम बूढ़ों को क्या काम वाम होगा भला। बस तुम दोनों को देखकर आंखें ठंडी करनी थी। हाँ देखो, हाय अल्लाह ये साथ सदा सलामत रखे। माशाअल्लाह। तुम अपने घर में क्यों नहीं रहती? बहुत गड़बड़ है मुराद, और बाबा है नहीं, बोर हो जाते हैं और कभी कभी डर भी लगता है। मैं एक बात सोच रहा था, गालिबन तुम्हें फ्रेंड से दूर रहना मुश्किल है, यानी उन दोनों लड़कियों के लिए भी कुछ सोचना होगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है, यानी मेन शहर में घर ले लेते हैं हम, ताकि वो दोनों भी साथ रह सकें। वो दोनों मेन शहर में किराए का घर अफोर्ड नहीं कर सकती, और इस बात पर किसी सूरत राजी नहीं होंगी कि तुम पे करो। मैं तुम्हें कहता मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, मगर अभी चूंकि हमारा रिलेशन फॉर्मल नहीं हुआ है तो ये तो अभी बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। तुम तीनों मेरे घर शिफ्ट हो जाओ, मैं दुरूग के घर में रह लूंगा। तुम आज मेरे घर के मसले पर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऑफिस के अलावा इब्राहिम से बात भी करो।
आपकी बिल्डिंग से जो मैंने कचरा उठाया था, उस कचरे में मुझे ये कार्ड मिला है। दिखाना मुझे। जानता हूँ इन्हें, इसी ऑफिस की एम्प्लॉय है ये। अगर वो नहीं मिली तो रिसेप्शन पे जमा करवा दूंगा। देखो बात बिल्कुल क्लियर है हयात। मैं चाहता हूँ कि इब्राहिम जहाँ रहता है तुम उस घर में ना रहो। इतनी सी बात है। इतनी सी बात नहीं है। आप इस तरह मुझ पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकते। ये तो मुझे गुस्सा दिलाने से पहले सोचना चाहिए था आपको हयात साहबा। मैंने क्या किया है मुराद? प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम अब उस एम्प्लॉय की है और उसकी फीलिंग्स की है जो तुम्हारे लिए है। तुम्हारी सोच गलत है मुराद। इब्राहिम ने मुझे आज तक कभी भी अपनी मर्जी पर चलने के लिए नहीं कहा। तुम किस कदर स्वीट हो हयात। तुम्हें अपनी खूबसूरती का अंदाजा ही नहीं है, ना इसका कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। समझी मेरी बात? शायद इसलिए बहुत फिक्र करता हूँ तुम्हारी। मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। जानता हूँ तुम्हें दूसरों से अपनी हिफाजत करना आता है, मगर अपने आप से नहीं बचा सकती खुद को। और दुनिया इतनी अच्छी नहीं जितना तुम समझती हो इसे। अगर तुम फिर इब्राहिम का जिक्र निकालोगे। निकालूंगा, और आज आखिरी बार बात होगी उसके बारे में। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। जो भी हो जाए, इब्राहिम को हमारे रिलेशन के दरमियान हरगिज ना आने देना कभी भी। मैं नहीं चाहता कि फिर कभी तुम पर गुस्सा करूं। मुझ पर भरोसा रखो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ओके। गुड मॉर्निंग मुराद साहब। आप तो अकाउंट्स में काम करते हैं ना? जी बिल्कुल सर। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? Aşk laftan anlamaz.